और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं और वेन डायग्राम में पढ़ने वाले हैं अब तक के पूछे गए सभी प्रश्न कि कौन कौन से प्रश्न अब तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। मेरे प्यारे वीरों, RRB NTPC, ठीक है। आज यार पता नहीं आंख में दर्द सा है और पानी सा आ रहा है आज आंख में, मतलब दर्द सा है थोड़ा ज्यादा, है ना। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे वेन डायग्राम, खूब अच्छी तरीके से प्रश्न आपने समझे होंगे और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सभी प्यारे साथी तैयार हो जाएंगे। तो बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इसमें सेब पूछा है, आम पूछा है और फल। सेब, आम और फल, इनके बीच में क्या डायग्राम बन सकता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानेंगे कि 4 ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी ने 5 जनवरी 2021 को पूछा है, मतलब हर बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा कब पूछा है, वो सब लिखे हुए हैं। तो मेरे प्यारे वीरों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सेब अलग फल है, आम अलग फल है और दोनों के दोनों फल कैटेगरी में ही आते हैं। क्या बोलेंगे? दोनों के दोनों फल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बताएंगे? करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बड़े आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। सवाल कह रहा है कि वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, बताएंगे कि क्या डायग्राम बन सकता है। सवाल यहां पर लिखा हुआ है वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। मेरे प्यारे दोस्तों, वृत्त गोलाकार स्थिति होती है, त्रिभुज वो स्थिति जिसमें 3 भुजाएं हैं और चतुर्भुज वो स्थिति जिसमें 4 भुजाएं हैं। तो हम सभी प्यारे साथी जानते हैं कि इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। क्या बोलेंगे? तीनों अलग अलग हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही अलग अलग हैं। तो बताएंगे कि सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन डी बन गया। इस प्रश्न का आंसर हम सभी लोग जानते हैं कि बी ऑप्शन बन गया। तीनों अलग अलग हैं। वृत्त कोई भुजा ही नहीं है, त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हैं, चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हैं। खत्म कहानी, बी ऑप्शन राइट है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सवाल यहां पर लिखता है कि पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। जल्दी से बोलो भाई आंसर क्या होगा। जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। पत्रिकाएं, पत्रिकाएं बोल दी, आगे लिखा हुआ है पुस्तकें और फिर लिखा हुआ है मूवीज। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी पत्रिकाएं होती हैं, साप्ताहिक पत्रिका हो, दैनिक पत्रिका हो, मासिक पत्रिका हो, वार्षिक पत्रिका हो, पाक्षिक पत्रिका हो, वो सभी की सभी पत्रिकाएं पुस्तक के अंतर्गत ही आती हैं। क्या बोलेंगे? पुस्तक के ही अंतर्गत आती हैं। रही बात मूवीज की, तो ये सब अलग होंगे, ये एकदम से अलग होंगे। तो हम ये कह सकते हैं मैगजीन, मूवीज एंड बुक्स का जो परफेक्ट डायग्राम बनेगा वो पहला ही ऑप्शन बनेगा। यही आंसर राइट आंसर है। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। सवाल यहां पर लिखा हुआ है गुर्दा, गुर्दा, अंग और हृदय। क्या बोलेंगे? गुर्दा, अंग और हृदय। जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। फास्ट फास्ट आंसर बताते चलो गुड्डा, फास्ट फास्ट। क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर करा रहा हूं और इन क्लासों को चलाने का उद्देश्य ही यही है। नाम जैसे आप जानते हैं पूर्वा सीरीज, मतलब पूर्व में आए हुए क्वेश्चन ही हम यहां पर चला रहे हैं, जो पहले आ चुके हैं, जिससे आप एक अनुमान लगा पाओ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे वीरों, हम सभी लोग जानते हैं कि गुर्दा भी शरीर का एक अंग है और हृदय भी शरीर का एक अंग है। ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो ये ऊपर एक सर्कल आएगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट डायग्राम ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बोलेंगे जी?
करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक सब कुछ ओके है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। यहां पर सवाल ने पूछा है महिलाएं, बच्चे और शिक्षक, क्या बोला, महिला, बच्चे और शिक्षक के बीच में कौन सा वेन डायग्राम उचित रहेगा। महिलाएं, बच्चे और शिक्षक के बीच में कौन सा वेन डायग्राम उचित रहेगा। तो मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे कि बच्चे और शिक्षक तो एकदम अलग होंगे। बच्चे और शिक्षक कहने का मतलब यह हुआ कि चिल्ड्रन और टीचर अलग है। भाई कोई भी बच्चा कभी शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक अगर कोई व्यक्ति है तो खुद सोचो कि वो कम से कम 10वीं पास 12वीं पास कुछ तो रहा होगा, और चिल्ड्रन की अवस्था कम होने की वजह से मैं उसे शिक्षक की कैटेगरी में तो नहीं रख सकता। अब मेरे प्यारे वीर सवाल यह उठता है कि आपने बच्चे और शिक्षक को तो अलग बना दिया, चिल्ड्रन और टीचर को अलग बना दिया, लेकिन वोमेन कहां रखा जाएगा। तो भैया वोमेन आएगा बीच में। कुछ महिलाएं बच्चे होती हैं, महिलाएं का मतलब, वोमेन का मतलब यहां पर फीमेल से बोला गया है। छोटा बच्चा भी, जो छोटी बच्ची है वो फीमेल होगी। भाई मेल और फीमेल तो पहले से ही डिसाइड होंगे। और मेरे प्यारे साथियों कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो टीचर होती हैं, और कुछ महिलाएं टीचर नहीं होती, और कुछ टीचर महिला के अलावा पुरुष भी हो सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लास में किसी भी प्यारे वीर को, किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे वीर जल्दी से बोलेंगे, सभी प्यारे वीर जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब हो सकता है इस एनटीपीसी के 3 मार्च 2021 की पहली शिफ्ट के सवाल का। बताओ भाई, अगर ये क्वेश्चन आप लोग पेपर में होते तो इसका क्या आंसर करके आते। पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। बोलेंगे जल्दी से क्या हो सकता है इसका आंसर। तो मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे, सभी प्यारे साथी समझेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों पहलवान अलग चीज है, मुक्केबाज अलग चीज है। पहलवान अलग चीज है, मुक्केबाज अलग चीज है, और दोनों के दोनों योद्धा वर्ग में आते हैं। क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों योद्धा वर्ग में आते हैं। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि करेक्ट जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। संगीत, नृत्य और आवाज। संगीत, नृत्य और आवाज। संगीत का मतलब क्या है। संगीत मेरे प्यारे दोस्तों, संगीत मैं गा रहा हूं इस महफिल में है, मैं गा रहा हूं इस महफिल में, एक संगीत है, और इसे गाने में मेरे प्यारे दोस्तों आवाज निकलती है। अर्थात आप कोई भी गाना गाएं, कोई भी गाना गाएं मेरे प्यारे दोस्तों, आवाज संगीत में आवाज होगी। तो संगीत आवाज के ही अंदर आएगा, ऐसा कोई संगीत नहीं जिसमें प्यारे दोस्तों आवाज नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है कि मेरे प्यारे गुड्डा नृत्य। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है मेरे प्यारे दोस्तों नृत्य। तो अगर मैं नृत्य की बात करता हूं तो नृत्य एकदम अलग होगा। नृत्य में मेरे प्यारे दोस्तों मैं नाचूं ऐसे कर करके, मतलब मैं अगर नाचूंगा तो दोस्त उसमें आवाज नहीं होगी, मतलब नृत्य में आवाज नहीं होती। नृत्य साउंड से अलग होता है, नृत्य में आवाज नहीं होती, आवाज संगीत की होती है, नाचने की आवाज थोड़ी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों नाचना कोई आवाज थोड़ा ही करता है, नृत्य अलग होगा, और आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलें जी आगे। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न पर हम चल सकते हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझना। कह रहा है क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा। कह रहा है सवाल क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा। क्या बोलेंगे जल्दी से बता दो, सवाल का आंसर जल्दी से बता दो। क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा का डायग्राम क्या बनेगा। भाई साहब जी, प्लेट अलग है और कटोरा अलग है, पर ये दोनों क्रॉकरी में ही आते हैं। भैया प्लेट और जो कटोरा है ये दोनों क्रॉकरी वर्ग में ही तो आएंगे।
दोनों क्रॉकरी वर्ग में ही आएंगे और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से इस चीज को बताएंगे, किसी को यहां तक की क्लास में कोई समस्या तो नहीं है? अगर कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में हुआ करे, कई बार मतलब ऐसा होता है बच्चे को लगता है कि भैया इसका आंसर ये क्यों नहीं हो सकता, या ये क्यों नहीं हो सकता, या ये क्यों नहीं, तो आप लोग पूछ लिया करो कि भैया मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आपने ये बताया है, तो भैया ये क्या वजह है जो ये नहीं हो सकता? तो मैं आपको निश्चित रूप से ये भी बताऊंगा कि भाई क्या वजह है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है ना? मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको कोई भी आंसर थोप रहा हूं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको कोई आंसर थोप दिया कि हाँ भाई इसका ये आंसर है, आप इसे लगा लीजिए। आपको ये पूरा अधिकार है ये जानने का कि भैया जी ये आंसर ऐसे ना होकर ऐसे होता तो दिक्कत क्या थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि दिक्कत क्या थी। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका सजेशन बहुत काम का रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि मेरे प्यारे गुड्डा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। क्वेश्चन आया हुआ है 31 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड। मेरे प्यारे वीरों ध्यान से सुनना, जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं, ग्रह हमेशा सौरमंडल के ही अंतर्गत आते हैं। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, शनि, जितने भी ग्रह हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी के सभी ग्रह, जितने मंगल है, बुध है, जो भी है, ये सभी के सभी सौर मंडल के अंतर्गत होते हैं। और सौर मंडल भी मेरे प्यारे दोस्तों ब्रह्मांड के अंतर्गत होता है। ये ब्रह्मांड के अंतर्गत होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन सकता है। सर क्या आपसे एक बात पूछ सकते हैं? हाँ जी पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है, पूछ सकते हो, एक नहीं दो पूछ लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। चलो इस प्रश्न का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब दो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। गर्मी लिखा है, मौसम लिखा है। मेरे प्यारे वीर गर्मी, मौसम और मेघाच्छन्न, बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर, ये गर्मी क्या है? गर्मी एक मौसम है, मेघाच्छन्न अलग है, ये अलग हो जाएगा और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाई गर्मी तो मौसम ही तो है, बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, शरद ऋतु का मौसम, ये सभी मौसम है। और मेरे प्यारे दोस्तों मेघाच्छन्न मौसम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या आंसर है। यहां पर प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न है बाज, परभक्षी और पशु। क्या बोला मैंने क्वेश्चन में? क्या बोला? यहां पर लिखा हुआ है बाज लिखा हुआ है, परभक्षी लिखा हुआ है और पशु लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग क्या कह सकते हैं? जो परभक्षी है, परभक्षी मेरे प्यारे दोस्तों दूसरों पर निर्भर रहने वाले, ऐसे मैं कह सकता हूं। तो मेरे प्यारे वीर परभक्षी की बात हम करते हैं, तो परभक्षी सभी पक्षी नहीं होते, लेकिन कुछ पक्षी परभक्षी होते हैं। सही है, यहां पर ये बन जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है बाज का। तो मेरे प्यारे दोस्त बाज मेरे प्यारे दोस्त कंप्लीट रूप से पक्षी वर्ग में भी है और कंप्लीट रूप से परभक्षी में भी है ना, दूसरे का भक्षण करने वाला। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये आ जाएगा। सही है, यहां पर बाज बीच में आएगा और करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सही है, जब मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा डिटेल में ले जाकर कि भाई किस नियम से बनते हैं, कितने प्रकार के डायग्राम बनते हैं, कैसे कैसे हमें मेंटल एबिलिटी अपनी बढ़ानी है कि भाई कैसे जल्दी से आंसर दें और कैसे पता चले कि हाँ ये ही आंसर है, वो सब मैं आपको सिखा रहा हूंगा। फिलहाल तो हमारा फोकस पूरा यही है। अभी तो ऐसे समझो हम सबका मकसद अभी बस एक ही है। क्या? ऐसे उंगली उठते ही तुम्हें चिन टपाक डमडम ही याद आता है? अरे हम सबका मकसद एक ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जान लेना। चलो आ जाओ, बता दो कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार तरीके से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि
पक्षी, कौवा और कठफोड़वा। बोलो जल्दी से। सवाल कह रहा है पक्षी, कौवा और कठफोड़वा का डायग्राम बनाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, कौवा कौवा अलग पक्षी और कठफोड़वा अलग है और दोनों के दोनों पक्षी वर्ग में आते हैं। सही है, दोनों के दोनों पक्षी वर्ग में ही आते हैं। दोबारा से सुन लो क्या बता रहा हूं। कौवा अलग है, कठफोड़वा अलग है और दोनों के दोनों पक्षी वर्ग में आते हैं। तो बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन बता देंगे कैसा है, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। दोस्त कोई दिक्कत, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बोलो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है परजीवी, यहां पर लिख रहा है जू और यहां पर लिख रहा है हिरन। जू जानते हो, जू मेरे प्यारे दोस्त जैसे कहते हैं ना भाई इसमें सिर में जू हो गई हैं, मतलब होता है ना शरीर सिर में जू हो गई हैं, डींगर पड़ गए हैं, ये शब्द सुना होगा तुमने आमतौर पर। तो यहां पर सवाल करे परजीवी, जू और हिरन। मेरे प्यारे दोस्तों जो जू है, जू कौन है, जू परजीवी है, जू परजीवी है और हिरन अलग होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बोलो जल्दी से, इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन। सर लड़कियों के सिर में जूम होती है, लड़कियों के सिर में जूम होती है। हाँ भाई इसमें हो जाती है लड़कियों के सिर में अक्सर। अब लड़की हमारी बहन भी हो सकती है, लड़की हमारी माता भी हो सकती है। मुझे लगता है कि समझदार के लिए सारा काफी होगा। चलो बताओ जल्दी से। कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, शब्दों का ही पूरा खेल होता है दुनिया में। हम लोग अक्सर कई बार शब्द तो बोल देते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते। अब भाई ने बोल तो दिया कि लड़कियों के हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन भाई ने लड़कियों पर कमेंट तो कर दी, लेकिन भाई ये भूल गए कि हम भी किसी के भाई हैं, तो हमारी बहन भी एक लड़की है, हमारी माता भी एक महिला है। मेरे प्यारे गुड्डा वो चीजें हमेशा ध्यान रखो कि सम्मान के दृष्टिकोण से देखो। इस बात को आप भी जानते हो कि आपने किस उद्देश्य से ये बात बोली है। मेरे प्यारे वीर शब्दों का ही खेल होता है। जीवन में सम्मान करो, बहन अपनी हो या दूसरे की हो, फर्क क्या पड़ता है, बहन तो बहन है, सबका सम्मान करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ भी टिप्पणी कर दें, वो चीज नहीं। अच्छा विद्यार्थी बताए, ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझेंगे ये शब्दों के ही खेल हैं बेटा। मृत्यु के बाद ही पता चलता है कि व्यक्ति ने जीवन में क्या कमाया। बैंक बैलेंस नहीं बताता कि व्यक्ति ने क्या कमाया। इस व्यक्ति के जीवन के बाद शमशान में उमड़ी भीड़ ये बताती है कि व्यक्ति ने जीवन में सच में क्या कमाया। पल एक हो, दो हो, चार हो, कितने भी पल का ये जीवन हो, ये वास्तविकता है कि हम सब यहाँ किराए पर ही रह रहे हैं, सबको एक ना एक दिन जाना है। तो ज्यादा बेहतर यह होगा कि किसी की बुराइयां लेकर नहीं जाना है। तो मेरे प्यारे वीर इस बात को समझेंगे। बहुत बड़ी बात मैं शायद आपसे बोल रहा हूं, घमंड आदमी को किस बात का, जब अपने ही लोग चिता जलाने के बाद हाथ धो रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त मृत शरीर से हाथ लगाने के बाद अपने ही लोग मल के साबुन से हाथ धोते हैं और कहते हैं कि हाथ गंदे हो गए। मेरे प्यारे वीर इस वजह से मैं आपसे यही कहूंगा कि शब्दों को समझें, व्यवहार को समझें, अपना सम्मान जितना प्यारा है दूसरे का सम्मान भी उतना ही प्यारा रखें। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है खेल खेल क्रिकेट और कॉकरोच। बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। हमारे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि क्रिकेट क्या है। क्रिकेट एक खेल है और कॉकरोच क्या है, कॉकरोच अलग होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कॉकरोच अलग होगा। तो कॉकरोच की अगर हम बात करते हैं, कॉकरोच एकदम अलग है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कॉकरोच ना क्रिकेट के संबंधित है ना खेल से संबंधित है, कॉकरोच अलग हो जाएगा। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सवाल को एकदम ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे और बताएंगे कि आंख, कान और संवेदी अंग, जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल ने यहां पर बोला है कि आंख, कान और संवेदी अंग। आंख, कान और संवेदी अंग का सही डायग्राम क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी जानते हैं आंख अलग अंग है और कान अलग अंग है। मेरे सभी प्यारे साथी जानते हैं दोनों ही संवेदी अंग होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। ध्यान से सुनना। सवाल यहां पर लिखा हुआ है प्लास्टिक, पेपर और बैग का डायग्राम क्या होगा, और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ने 19 जनवरी 2021 को पूछा था साथियों। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, पेपर क्या है, पेपर बैग अलग चलते हैं। पेपर बैग जब से प्लास्टिक मुक्त की बात हुई है, प्लास्टिक छोड़ो की बात हुई है, प्लास्टिक हटाओ की बात हुई है मेरे प्यारे दोस्त, तब से पेपर बैग भी तो आए हैं। पेपर अर्थात कागज, प्लास्टिक दोनों ही अलग शब्द हैं, लेकिन बीच में बैग लिखेंगे। कुछ बैग पेपर के होंगे, कुछ बैग प्लास्टिक के होंगे। ये डायग्राम करेक्ट होगा और ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी पर। यही क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर आते हैं और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रॉनिक इंजन, रेल का डीजल इंजन। जल्दी से बोलो भाई, सवाल का डायग्राम बोलो, क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। चाहे तो इलेक्ट्रिक इंजन होगा, चाहे डीजल होगा, लेकिन होगा तो इन दोनों में से ही, होगा तो इन दोनों में से ही। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये दोनों के दोनों अलग हो गए। और मेरे प्यारे दोस्त, रेल का जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो भी रेल का ही तो इंजन है, और रेल का जो डीजल इंजन है वो भी रेल का ही तो इंजन है। बस खत्म कॉन्सेप्ट, ऊपर इंजन आ जाएगा और आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, इसका आंसर क्या है। बताओ भाई इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट प्रशंसक। बताओ जल्दी से बोलो, क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि मानकर चलो ये इस पृथ्वी के सभी लड़के हैं, ये इस पृथ्वी के सभी लड़के यहां पर लिखे हुए हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या सभी लड़के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नहीं, कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होंगे और कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होंगे और कुछ क्रिकेट के प्रशंसक भी होंगे, और कुछ फुटबॉल के जो खिलाड़ी होंगे वो भी तो क्रिकेट के प्रशंसक हो सकते हैं। भाई फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी क्रिकेट का भी तो प्रशंसक हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये डायग्राम तीनों को जोड़कर आएगा और पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर है आपके सवाल का। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी ने 8 अप्रैल को पूछा है 2021 में सेकंड शिफ्ट में। बोलो क्या आंसर हो सकता है इसका। जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर रक्त, कंकाल और हड्डियां। भैया कंकाल के अंदर हड्डियां ही तो होती हैं। जो कंकाल होता है उसके अंदर हड्डियां ही तो होती हैं, लेकिन ना तो हड्डियों में रक्त होता है ना कंकाल में रक्त होता है। रक्त को अलग लिख दो, बी ऑप्शन राइट लगा दो। बोलो यहां तक कोई समस्या। बोलेंगे सभी प्यारे वीर यहां तक कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र। क्या बोला। खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है। खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, जो खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ, मतलब समझो ये मनुष्य हैं, तो मनुष्य अगर ये हैं या खिलाड़ी है, मनुष्य तो खैर सभी होते हैं, सभी खिलाड़ी मनुष्य हैं हाँ जी, सभी छात्र मनुष्य हैं हाँ जी, लेकिन सभी खिलाड़ी छात्र नहीं है। कुछ खिलाड़ी छात्र हैं और कुछ छात्र खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी तो छात्र नहीं हो सकते, सभी खिलाड़ी तो छात्र कभी नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ खिलाड़ी छात्र होंगे, और ऐसे खिलाड़ी जो छात्र हैं, ऐसे छात्र जो खिलाड़ी हैं, ऐसे खिलाड़ी जो छात्र नहीं हैं, ऐसे छात्र जो खिलाड़ी नहीं हैं, वो सब के सब मनुष्य के अंदर ही तो आएंगे। ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, और करेक्ट आंसर इस हिसाब से बनेगा ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। बोलो जल्दी से। मैंने आप लोगों से बोला मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया का उचित वेन डायग्राम क्या होगा। बोलो जल्दी से। सभी प्यारे वीर बता दो कि
क्या आंसर हो सकता है? तो सभी प्यारे साथी जानते हैं कि रुपया मुद्रा के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे दोस्त, रुपया क्या है? रुपया मुद्रा है। हर एक देश की मुद्रा रुपया नहीं होती है। डॉलर, यूरो, ये मतलब करेंसी, मुद्रा का मतलब करेंसी। भारत में रुपया चलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक देश में रुपया ही चलेगा। मतलब रुपया तो एक मुद्रा है और जितनी भी मुद्राएं सभी देशों की होती हैं वो सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अर्थव्यवस्था को अलग मत रखो, रुपया अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। मेरे प्यारे दोस्त समझेंगे, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। एग्जामिनर ने माना है, मैंने नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, ये एग्जामिनर ने माना है और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है। 28 जनवरी 2021 पहली शिफ्ट में आयोग ने ही पूछा है इस क्वेश्चन को। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का बता देंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि 28 जनवरी 2021 की शिफ्ट 1 के इस सवाल का आंसर क्या होगा। यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना, ये भी 28 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन ये और 28 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट ये, मतलब 2 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। बताओ भाई जल्दी से, 2 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए इसी टॉपिक से। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? सवाल कह रहा है कि चिकन शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन। तो भैया जो चिकन है वो तो कंप्लीट रूप से मांसाहारी भोजन है और शाकाहारी अलग हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से, बोलो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ईर्ष्या, भय और भावना। ईर्ष्या, भय और भावना। मेरे प्यारे दोस्तों, ईर्ष्या और भय दोनों अलग हैं। बताएंगे कि ईर्ष्या और भय दोनों अलग है। भाई किसी आदमी के मन में ईर्ष्या होना, किसी आदमी के मन में भय होना, ये व्यक्ति के अंदर की भावना ही तो है, ये व्यक्ति के अंदर के विचार ही तो है, ये व्यक्ति के अंदर की भावना ही तो हुई। मन में ईर्ष्या हो रही है, भैया उसकी भावना ही ऐसी है, वो ईर्ष्यालु है। या किसी के मन में भय, भैया वो उसकी भावना ही ऐसी है, वो भय, डर जाता है। या कोई वीर है, या कोई साहसी है, कोई डरपोक है। मेरे प्यारे दोस्त, ये भावना ही तो होती है, अर्थात भावना ऊपर आएगी और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बताएंगे कि बी ऑप्शन आपका भी राइट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर बोलो भाई, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बोल दो कि क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, शतुरपक्षी, शतुरमुर्ग और चमगादड़ का उचित डायग्राम क्या बनाया जा सकता है। सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सवाल कह रहा है पक्षी, शतुरमुर्ग और चमगादड़ का उचित वेन डायग्राम क्या बन सकता है। जल्दी से बोलो। तो मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे कि जो शतुरमुर्ग होता है वो पक्षी वर्ग में ही आता है, पर चमगादड़ नहीं आता। ए ऑप्शन लगाने वालों ध्यान से सुन लो, ए ऑप्शन लगाने वालों, कुछ लोगों ने यहां पर कहा कि शतुरमुर्ग और चमगादड़ अलग है, लेकिन दोनों पक्षी वर्ग में है। मेरे प्यारे दोस्त, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है, बच्चे को जन्म देता है। बात समझ में आ रही है? तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, ए नहीं होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। और इसमें 4 शब्द लिखे हुए हैं, 4 शब्द लिखे हुए हैं। शब्द लिखे हुए हैं अनुच्छेद, अक्षर, शब्द और वाक्य। बोलो, शब्द लिखे हुए हैं अनुच्छेद, अक्षर, शब्द और वाक्य। इनका करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे। अक्षर, अक्षर किसके अंदर आता है? अक्षर मतलब एक छोटा एक शब्द, कै, खे, गे, घे, ऐसे करके अक्षर से शब्द बनता है। जैसे कैसे, कै अलग, बे अलग, ऊ अलग, ते अलग, रे अलग, ये कै, बे, ऊ, ते, रे कबूतर बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बनता है, शब्द से बनता है वाक्य। जैसे कबूतर, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कैसे कहते हैं? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। ए भाई, ये गाना सुना होगा आपने, तो ये मेरे कहने का मतलब एक वाक्य बन गया। और भैया जब कबूतर चला जाता है, वाक्य बन जाता है, तो फिर क्या कहते हैं कि पहले प्यार की सान को दे आ कबूतर जा, ऐसे करके समझ जाओ तो अब बात को। ये ऊपर अब पूरा ही अनुच्छेद बन गया, पूरा ही अनुच्छेद बना दिया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे गुड्डा जी। आंसर आप सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। चलो जी, बहुत बढ़िया। कबूतर
उड़ा दिया है हम लोगों ने। आंसर बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सवाल लिखता है व्हेल, जहाज और महासागर। जल्दी से बोलो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो मेरे प्यारे को गुड्डा जानते हैं कि व्हेल अलग है, जहाज अलग है और दोनों महासागर में ही होंगे, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चींटी, कीट, लोमड़ी और स्तनपाई। बोलो भाई जल्दी से करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ। मेरे प्यारे गुड्डा इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। कैसे। चींटी एक कीट वर्ग में आता है और लोमड़ी स्तनपाई वर्ग में आता है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्तों को कोई भी समस्या हो तो बता दो। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनर पूछता है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है। ये क्वेश्चन खुद एनटीपीसी ने पूछा है 6 अप्रैल 2021 सेकंड शिफ्ट में। तो बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। यहां पर इस सर्कल का मतलब है टायर, इस ट्राइंगल का मतलब है कोयला और इस रेक्टेंगल का मतलब है पेन। कितने पेन कोयला हैं। तो पेन कितने ऐसे जो कोयला है मतलब ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में आ रहा हो तो ये 4 नंबर है एक तो, 4 नंबर है एक तो, और प्लस 2 भी तो है, तो ये 6 आंसर करेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 6। कुछ लोग कहेंगे कि इस 2 को क्यों ऐड कर दिया, ये तो टायर में भी आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों इसने टायर के लिए मना नहीं किया। अगर ये क्वेश्चन ये कहता कि कितने पेन केवल कोयला है, सुनो ध्यान से, कितने पेन केवल कोयला है, तो इसका मतलब यह होता कि टायर की बात नहीं की गई है। या क्वेश्चन ये कहता कितने पेन कोयला तो है पर टायर नहीं है, तो भी मैं कहता टायर की बात नहीं है। तो अब क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से। 4 और 2 6 करेक्ट होगा। तो भैया टायर के लिए मना नहीं किया गया है, तो मैं टायर को ऐड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यही करेक्ट जवाब है। तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल को बढ़िया तरीके से समझना। कह रहा है दिए गए व्यवहारिक में उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन नहीं है लेकिन चिकित्सक नहीं है। मतलब जो सर्जन है, ऐसे चिकित्सक कितने हैं जो सर्जन है पर सामान्य चिकित्सक नहीं है, तो सामान्य चिकित्सक नहीं होने चाहिए। तो बताओ भाई कितने हैं ऐसे। मेरे सभी प्यारे साथी जानते हैं 5 होंगे। 5 ऐसे हैं जो चिकित्सक भी हैं। भाई ये 3 सर्कल हैं। ये वाला सर्कल सर्जन को दर्शाता है, ये वाला सर्कल चिकित्सक को दर्शाता है और ये वाला सर्कल सामान्य चिकित्सक को दर्शाता है। सही है यहां तक। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर ये जो है इस सर्कल में नहीं होनी चाहिए, बाकी ऊपर दोनों में कॉमन हो, तो 5 ही नंबर ऐसा है। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे वीर बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। बोलो भाई। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न यहां पर लिखता है कि एल शिक्षित लोगों को निरूपित करता है। ये शिक्षित लोग हो गए। एम अशिक्षित लोगों को निरूपित करता है। ये जो एम है अशिक्षित लोगों को निरूपित करता है। और एन कामकाजी लोगों को, तो ये एन कामकाजी लोग हो गए। तो ये कह रहा है कौन संख्या कामकाजी अशिक्षित लोगों को करती है। तो भैया कामकाजी मतलब एन में आता हो और एम में आता हो, ऐसा 4 नंबर है। यही करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे वीर बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत। 30 क्वेश्चन मैंने आपको इस टॉपिक से कराए हैं। 30 क्वेश्चन मैंने आपको इस टॉपिक से कराए हैं और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बहुत आइडिया हर एक टॉपिक के बाद हो रहा होगा। जैसे जैसे मैं टॉपिक कराता हुआ चल रहा हूं, बहुत आइडिया आप लोगों को हो रहा होगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आज से पहले पूछे जाते रहे हैं। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 45 मिनट की हमारी आज की क्लास रही और इस क्लास में हमने बहुत शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर को समझा कि वेन डायग्राम में किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी प्यारे दोस्त थम्स अप कर दो। हमारी जो क्लास रही उसमें कोई इधर उधर की बात हमने नहीं की। आप खुद सोचो कि हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया केवल अपने कंटेंट पर फोकस रखते हुए, और यही हम लोगों का आगे भी रहे।
रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, जब हम अपने बैच के अंदर पढ़ रहे होंगे, जब हम चीजों को समझ रहे होंगे कि हमारा फोकस सीधा केवल और केवल कंटेंट पर हो, तो वो सबसे बेहतर है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, सारा काम है सिलेक्शन का। सारी बातें एक तरफ, सिलेक्शन की बात एक तरफ। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे प्यारे वीर, मेहनत जबरदस्त तरीके से करते रहो, इस चीज का रोना छोड़ो कि भाई इतना कंपटीशन है उतना है। मैं फिर से एक बात बता देता हूं, अगर आप वास्तव में दिल से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कंपटीशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करते रहो, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। ठीक है, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे गुड्डा, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।